मैथ जीके ट्रिक AK में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। रीजनिंग ट्रिक। आज हम रीजनिंग में क्वेश्चन सेट 3 को देखेंगे, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला सवाल है। यदि आप इनमें से किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका ग्रुप डी, NTPC, RPF, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, बैंक, आर्मी, दरोगा, ALP और कई ऐसे एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से कई ऐसे सवाल को लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और आगे भी इसी टाइप का सवाल पूछा जाएगा। यदि आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, यदि आप भी सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज के वीडियो में खान सर के द्वारा खान सर के सहयोग से यह ट्रिक बनाया गया है, जिसमें हम एक से बढ़ के एक ट्रिक देखेंगे, जिससे हम कम से कम समय में इसका उत्तर देंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, एवं हमारे वीडियो को लाइक कर दें। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक का जो स्थान है, इसे हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपका 27 है, फिर 13 है, फिर 54 है, फिर 18 है, फिर 108 है, और यहाँ पर उसके बाद 23 है, और उसके बाद खाली स्थान है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे सवाल में क्या है। तो एक जगह 27 है, फिर उससे कम हो गया, फिर ज़्यादा हो गया, फिर 18 देखिए कम हो गया, फिर ज़्यादा हो गया, फिर कम हो गया। जब भी आपके सामने इस टाइप का सवाल रहे, कभी कम और कभी ज़्यादा, कभी कम और कभी ज़्यादा, तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, इस टाइप का सवाल रहे, तो हम अलग सोचेंगे, इस टाइप से सोचेंगे, हम एक अंक को छोड़ के सोचेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसका संबंध जब भी होगा तो इसका संबंध इससे होगा, और इसका संबंध इससे होगा, और इसका संबंध यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखिए 27 है, 27 में यदि हम कितना जोड़ लेंगे या घटा लेंगे तो हमारा 54 आ जाएगा। हम ये सोचेंगे या 27 को क्या करेंगे जो हमारा 54 आ जाएगा। तो 27 में यदि हम 27 जोड़ते हैं, 27 जोड़ते हैं तो कितना आपका हो जाता है, 54 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, 27 में 27 जोड़ा गया। फिर यहाँ पर देखिए 54 है, और यहाँ पर 108 कर दिया गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 54 का 2 गुना है, यानी 54 में यदि हम 54 जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, 54 जोड़ देते हैं, तो आपका हो जाता है 108 हो जाता है। फिर हम 108 में क्या करेंगे, हम यहाँ पर देख रहे हैं जो अंक है, और उस ठीक उसी में वही अंक को हम जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए 54 है तो 54 को जोड़ दिए, यहाँ 108 है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 108 को जोड़ लेंगे, यानी ठीक उसी अंक को हम उसमें जोड़ लेंगे, और आगे का अंक निकल के सामने आ जाएगा। तो 8 दूना 16, 1, और यहाँ पर 2 1 2, यानी 216 हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा अंक 216 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा इस अंक के बाद वाला अंक को हमें देखना था और हमारा उत्तर निकालना। तो हम यहाँ पर इसे चेक नहीं करेंगे। यदि हम इसे चेक करते हैं तो इसके बाद वाले अंक हमारा प्राप्त होता है, लेकिन हमें इसके बाद वाले अंक का कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सवाल 216 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन C में है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 2, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हमें प्रश्नवाचक का स्थान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 4 है, और यहाँ पर 8 है, यानी 4 दूना 8, फिर 4 तिया 12, फिर यहाँ पर 4 चौक 16, और यहाँ पर 4 पचे 20, यानी 4 4 का वृद्धि यहाँ पर किया गया, 4 4 का वृद्धि किया गया। तो यहाँ पर आ गया आपका 20। तो यहाँ पर हम 20 लिख लेंगे, बीच में हमारा 20 है। तो देखिए सभी ऑप्शन में आपका 20 है, तो हमारा अभी तो उत्तर नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि सभी ऑप्शन में 20 है। तो यहाँ पर देखिए F से यदि हम J में जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें 4 प्लस करना पड़ेगा, 4 प्लस कर दिए। फिर यदि हम J से N में जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें 4 प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी हम 4 प्लस कर दिए। फिर N से यदि हम R में जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें 4 प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी हम 4 प्लस कर दिए। फिर N से हम R से हम यहाँ तक जाएंगे और 4 प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर 4 हम प्लस करते हैं तो आपका V हो जाता है। तो यहाँ पर हम V को रख देंगे,
क्या कर देंगे, भी को रख देंगे। हम देखते हैं भी 20 कहाँ पर है, तो भी 20 देखिए आपका यहाँ तो u आपका है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर u है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो भी 20 आपका यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। दो ऑप्शन हमारा अभी भी 20 का है, यानी अभी भी हमारा ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो हम नेक्स्ट आगे सबसे अंतिम वाला अंक को देखेंगे, जी और के का संबंध क्या है। तो यहाँ पर जी से यदि हम के में जाते हैं तो यहाँ पर भी हमें 4 प्लस करना पड़ता है। फिर उसके बाद के से यदि हम ओ में जाते हैं तो यहाँ पर भी आपका 4 प्लस करना पड़ा। फिर ओ से एस में जाते हैं तो यहाँ पर भी आपका 4 प्लस करना पड़ा। तो ठीक यहाँ से यहाँ पर जाने में हम क्या करेंगे, 4 प्लस कर देंगे। एस में क्या करेंगे, 4 प्लस कर देंगे। तो आपका यहाँ पर डब्लू प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, डब्लू प्राप्त हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन बी में है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्न श्रृंखला में कर्मिक रूप को पूर्ण करें। यहाँ पर हमें कर्मिक रूप पूर्ण करना है, यानी कर्मिक रूप को पूरा करना, खाली स्थान को हमें पूरा करना है। तो हम सबसे पहले इसी सवाल में क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। तो कुल हमारा अंक कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कुल मिला के आपका 16 अंक है। तो हम क्या करेंगे, 4 4 का घेरा लगा देंगे। 4 4 पे हम घेरा लगा, तो यहाँ पर घेरा लगा दिए। फिर 1 2 3 4, फिर यहाँ पर घेरा लगा दिए। तो हम 4 4 अंक का घेरा लगा दिए। फिर उसके बाद देखेंगे आई डी, यहाँ पर हमारा खाली स्थान है। डी के बाद खाली स्थान है, तो डी के बाद देखिए क्या है, तो डी के बाद आपका आर है। डी के बाद क्या है, आर है। तो देखिए हम डी के बाद आर को रख लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आर को रख लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, आर को रख लेंगे। फिर तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, आई डी आर ए। आई डी आर ए। तो यहाँ पर देखिए डी के पहले हमारा खाली स्थान है, तो डी के पहले देखेंगे क्या है। तो डी के पहले देखिए यहाँ पर आई है, और यहाँ पर भी देखिए डी के पहले आपका आई है, तो यहाँ पर आई को रख देंगे। तो हम अगला देखेंगे जो हमारा क्या बन गया, आई डी आर बी। यहाँ पर देखिए आई डी आर ए बना और आई डी आर बी बना, यानी इसमें हमारा अलग बन गया। यहाँ पर अंतिम का ए बना और यहाँ पर अंतिम का बी बना। तो यहाँ पर देखिए अंतिम का हमारा क्या बनेगा, आई के बाद क्या है आपका, तो डी है, तो यहाँ पर हम डी को रख दिए। और यहाँ पर आर के बाद यहाँ पर सबसे अंतिम में ए बना है, तो यहाँ पर बी बना है, और यहाँ पर आपका बन जाएगा सी, ए बी सी, और यहाँ पर देखिए आपका डी बन गया। तो आई डी यहाँ पर आपका हो जाएगा आर, और अंतिम में डी। एक जगह देखिए आई डी आर ए, आई डी आर बी, आई डी आर सी और आई डी आर डी, यानी इस टाइप से आपका श्रृंखला जो है बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हम सभी अंक को लिख लेंगे, आर आई डी सी आर। तो आर आई डी सी आर, तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सी मैच करता है। सी है जो आपका सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहे तो एक भी अंक भर के आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपका उत्तर ही आर है, पहला अंक। यदि आप इस टाइप का सवाल हर रोज़ 1-2 सवाल बनाते हैं तो हर एक सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि सवाल देखने में बहुत टफ लगता है लेकिन उतना टफ है नहीं। यदि आप हर रोज़ 1-2 सवाल को हल करते हैं तो उतना टफ है नहीं। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर 4, निम्नलिखित वर्गों का सही बेन आरेख को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें सही बेन आरेख को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर है मानव। यहाँ पर हम मानव को देखेंगे, फिर उसके बाद पुरुष को देखेंगे, और यहाँ पर महिला है। तो हम कौन सा बेन आरेख बना सकते हैं इससे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा मानव है। सबसे पहले क्या है, मानव है, तो मानव है। और उसके बाद देखिए मानव का चित्र तो बना लिए। उसके बाद देखिए आपका पुरुष है। तो पुरुष जो होता है उसे मानव कहा जाता है। मानव जो यहाँ पर है और वो पुरुष के अंदर आता है। पुरुष जो है मानव के अंदर आ जाता है, क्योंकि पुरुष को क्या कहा जाता है, मानव कहा जाता है। तो हम पुरुष इसके अंदर बना लेंगे, क्योंकि पुरुष जो है मानव के अंदर है। फिर उसके बाद महिला है। यहाँ पर पुरुष है और यहाँ पर महिला है, तो हम महिला का डायग्राम बनाएंगे। तो महिला भी हमारे इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि महिला भी एक तरह से मानव है। एक तरह से मानव नहीं, मानव है ही। महिला भी आपका क्या है, मानव है। तो ये भी मानव है और ये भी मानव के अंदर आता है। तो हम इस टाइप से डायग्राम बना लेंगे, और हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, यदि आप इस टाइप से यदि डायग्राम बनाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, और इस टाइप वही आपका गलत हो जाएगा, और ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो मानव के अंदर आपका पुरुष भी आता है और महिला भी आता है।
यदि आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम एक से बढ़ के एक ऐसे ऐसे सवाल लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। देखिए, ये ऐसा सवाल हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है इसी टाइप का सवाल, और आप देखते भी होंगे जो इसी टाइप का सवाल रहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सवाल नंबर 5। ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है जो बेरोजगार है? ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या हमें निकालना है जो बेरोजगार है। तो सबसे पहले देखिए, शिक्षित यहाँ पर कहा गया, और यहाँ पर ग्रामीण कहा गया, और यहाँ पर बेरोजगार कहा गया। तो देखिए, आपका बेरोजगार यहाँ पर है, ग्रामीण यहाँ पर है, और शिक्षित यहाँ पर है। तो हमें ऐसे व्यक्ति का तलाश है, ऐसे व्यक्ति को खोजना है जो शिक्षित भी होना चाहिए, और ग्रामीण भी होना चाहिए, और बेरोजगार भी होना चाहिए। तो देखेंगे जो ऐसे व्यक्ति जो तीनों कॉलम में होना चाहिए। तो देखिए, 12 आपका जो है यहाँ पर शिक्षित तो है, बेरोजगार तो है, लेकिन ग्रामीण नहीं है, क्योंकि ग्रामीण के अंदर ये कॉलम यहाँ से ख़त्म हो जाता है ग्रामीण का, तो ग्रामीण के अंदर नहीं है। उसके बाद देखिए, आपका 9 जो है आपका, देखिए शिक्षित है और यहाँ पर ग्रामीण है, लेकिन बेरोजगार के अंदर, यानी बेरोजगार का जो है आपका चित्र यहीं से ऊपर चला जाता, तो बेरोजगार है नहीं, तो ये भी आपका नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिए, 15 जो है केवल बेरोजगार है, और ना ही ग्रामीण है और ना ही शिक्षित है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, 4 जो ऑप्शन है आपका, 4 जो है ये तीनों घर में है। देखिए, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, और इसके अंदर भी है, यानी चारों के अंदर है, तीनों के अंदर है। तो यहाँ पर हमारा 4 जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये क्या है, 4 जो आपका है, शिक्षित भी है, बेरोजगार भी है, और ग्रामीण भी है। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखेंगे, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को रोक के इस सवाल को बनाने की कोशिश करें। हमारा कहना यही है, जो हर एक सवाल को आप रोक के सबसे पहले बनाने की कोशिश करें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। हर एक सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। इससे क्या होता है, जो हर रोज़ आपका कुछ ना कुछ हिसाब यानी क्लियर भी होता जाएगा, और आपका प्रैक्टिस भी जारी रहेगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप रोक के, इसी वीडियो को नहीं, इसी सवाल को नहीं, हर एक सवाल को आप सबसे पहले रोक के खुद से बनाइए, उसके बाद वीडियो को देखिए कि आपका सही उत्तर आ रहा है। तो सबसे पहले आप इसे रोक के बनाने की कोशिश किए होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 9 है, और 9 का संबंध यहाँ पर है 729 से। फिर यहाँ पर आपका 8 है, क्या है, 8 है, 8 का संबंध 512 से है, और यहाँ पर आपका 7 का संबंध पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, 7 को आखिर क्या किया गया है, जो 729 आ गया है। तो 7 में 9 को, तो 9 को क्या किया गया है, जो 729 आ गया है। तो यदि हम 9 का क्यू कर देते हैं, 9 का क्यू करते हैं, तो आपका कितना प्राप्त हो जाता है, 729 प्राप्त होता है। फिर यहाँ पर 8 का हम क्यू करते हैं, तो हमें कितना प्राप्त होता है, तो यहाँ पर आपका 512 प्राप्त होता है, ये 512 प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 7 का क्यू कर देंगे। तो 7 का यदि हम क्यू करते हैं, 7 का हम क्यू करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 का क्यू कर लेंगे। तो 7 का क्यू कर लेंगे, तो 7 का क्यू करते हैं, तो हमारा होता है 7 49, पहले 49 हो जाएगा, और 49 में हम क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे, 9 7 63। तो हमारा पहला जो अंक होता है इसका 3 आ जाता है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे जो हमारा पहला अंक 3 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है 343। जो आपका पहला अंक क्या है, 3 है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 343, तो आपका ऑप्शन जो है डी आ जाएगा। हमें पूरा गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यदि हमारा एक गुना के माध्यम से यदि हमारा ऑप्शन मिल रहा है, तो हम ज़्यादा गुना नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा अहमियत होता है समय बचाना। यदि आपके पास समय है तो 10 सवाल 4 सवाल आप अधिक कर सकते हैं, और आपके पास समय नहीं है तो अच्छे अच्छे सवाल, छोटे छोटे सवाल को आप छोड़ के चले आते होंगे। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे, तो सवाल नंबर हम 7 को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर हमारा RISK का अर्थ दिया गया है 16, ATTACK का अर्थ हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 है, हमारा कितना अंक है, 4 अंक है। यदि हम सभी अंक का एक एक हमारा जो होता है, जो जिसका जितना नंबर रहता है उतना अगर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। R का जो नंबर होता है, I का जो सीरियल नंबर होता है, यदि हम उसे लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ वो तो किया नहीं गया है, यहाँ या तो स्क्वायर किया गया है या तो गुना किया गया है। तो हम 4 का स्क्वायर यदि करते हैं,
तो हमारा 16 प्राप्त होता है। उसके बाद हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 का यदि स्क्वायर करते हैं तो हमें यहाँ पर 36 प्राप्त होता है। लेकिन 36 हमारे ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो हमारा ये लॉजिक है जो फेल कर जाएगा, ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। तो हम किसी और लॉजिक का प्रयोग करेंगे, हम दूसरा लॉजिक इसमें अपनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका 4 अंक का है। कितना अंक का है? 4 अंक का है। तो क्या करेंगे, 4 को हम क्या करेंगे, 4 से गुना कर लेंगे। 4 को क्या करेंगे, 4 से गुना कर लेंगे। 4 अंक का है तो 4 को 4 से गुना कर लेंगे। तो कितना आपका हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर देखिए 4 अंक है, 4 अंक ले लिए और 4 से गुना कर दिए। फिर यहाँ पर देखिए आपका 6 अंक है, तो 6 अंक ले लेंगे। और जैसे हम यहाँ पर 4 से गुना किए हैं तो पहले सबसे पहले हम इसमें भी 4 से गुना करके देखेंगे और हमारा ऑप्शन मिल जाएगा, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो 6 चौक 24, तो 24 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए आपके ऑप्शन में कहीं 24 है तो 24 है, तो आपके ऑप्शन सी में 24 है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी। सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो इस प्रश्न में हमें सादृश्यता को पूर्ण करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक भारत है, यहाँ पर क्या है आपका भारत है और यहाँ पर रुपया दिया गया है। फिर यहाँ पर म्यांमार है और यहाँ पर हमें खाली स्थान छोड़ दिया गया है। तो भारत का यहाँ रुपया से क्या संबंध है? तो भारत का जो करेंसी जो नोट होता है उसे भारत में क्या कहा जाता है, रुपया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रुपया कहा जाता है। तो म्यांमार में जो करेंसी होता है, म्यांमार में जो रुपया होता है उसे क्या कहा जाता है, हमें इस बात को याद करना पड़ेगा। हर एक देश का जो करेंसी होता है उसे यदि हम याद कर लेते हैं तो इसे हम आसानी से बना सकते हैं। यदि हमें याद नहीं होता तो इस सवाल का हल करने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। तो यहाँ पर म्यांमार का जो है करेंसी को क्या कहा जाता है, तो क्यात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्यात कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, क्यात आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्यात सही उत्तर मार लेंगे। तो यहाँ पर हमारा अगला सवाल, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर हमें LQU OTY FKP और यहाँ पर RMH है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो असंगत हमारा क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर इससे हम देखेंगे, तुलना करेंगे जो L से Q में जाने के बाद कितना प्लस किया गया। तो आपका यहाँ पर L से Q में जाने के बाद 5 प्लस किया गया। कितना प्लस किया गया, 5 प्लस किया। फिर Q से U में यदि हम जाते हैं तो भी हमें 5 प्लस करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी 5 प्लस कर दिया गया। फिर उसके बाद O से T में जाने के बाद 5 प्लस करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी 5 प्लस कर दिए। फिर T से Y में जाने के बाद कितना प्लस करेंगे, 5 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर भी आपका 5 प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद F से K में जाने के बाद 5 प्लस करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम 5 प्लस कर दिए। फिर उसके बाद K से P में जाने के बाद आपका कितना प्लस हो जाएगा, 5 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका 5 प्लस है। फिर हम R से M में जाते हैं तो 5 माइनस करते हैं, तब हमारा R से M में जाता है। तो यहाँ पर 5 माइनस कर दे। फिर हम M से H में जाते हैं तो हमें 5 माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम 5 माइनस कर दें। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन A, B और C में हम क्या किए हैं, प्लस किए हैं। कितना किए हैं, प्लस किए हैं। और यहाँ पर ऑप्शन डी में हम क्या किए हैं, माइनस किए हैं। तो सबसे हमारा अलग असंगत क्या है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी जो है आपका सबसे असंगत यानी अलग है। तो अगला सवाल हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर 10, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। हमें असंगत विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका 2, 8, 9, 3, 6, 1 यहाँ पर दिया गया। फिर यहाँ पर देखिए 2, 5, 4, 9 दिया गया। यदि हम इसे जोड़ते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और इसका वर्ग करेंगे तो और काफ़ी समय लग जाएगा। तो इतना बड़ा आपके एग्ज़ाम में देगा नहीं। और यदि हम जोड़ते हैं तो सभी का योग जो है बहुत अलग अलग हो जाएगा, काफ़ी अलग अलग हो जाएगा। तो हम इसे जोड़ भी नहीं सकते और हम इसका वर्ग भी नहीं कर सकते और घन भी नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम ये तीनों रूल का प्रयोग कर देंगे तो हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। हम ऐसा रूल लगाएंगे जो हमारे इसके अनुकूल हो। तो यहाँ पर आप देखिए जो इस पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए 25 है और 49 है। 25 है और 49 है। तो 25 देखिए आपका 5 का स्क्वायर है। क्या है, 5 का स्क्वायर है। और इसका अंतिम से तो 49 है, तो ये आपका क्या है, 7 का स्क्वायर है। फिर यहाँ पर देखिए आपका 121 है और 169 है। तो 121 जो है आपका 11 का स्क्वायर है। और इसके बाद देखिए 169 जो है आपका, ये आपका 13 का स्क्वायर है।
तो यहाँ पर क्या किया है, अंतिम से 2-3 अंक और शुरू से 2-3 अंक लेके यहाँ पर स्क्वायर कर दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए 64 और 81, तो ये आपका 8 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 81 जो है आपका 9 का स्क्वायर है। तो हम सभी को पहले देखेंगे और लिखेंगे, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 289 जो आपका है वो 17 का स्क्वायर है। किसका है, 17 का स्क्वायर है। और अंतिम से 361 जो है आपका, ये क्या है, 19 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर तो हम देख ले रहे हैं तो सभी के सभी किसी न किसी का स्क्वायर है। तो हम आखिर असंगत कैसे पता करेंगे, यहाँ तक तो हमें असंगत पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका, आप इसे ध्यान से देखिए, अब हम इसे ध्यान से देखेंगे। ये देखिए 19 का स्क्वायर है जो अभाज्य संख्या है, 17 का स्क्वायर है जो अभाज्य संख्या है, ये 5 का स्क्वायर है जो अभाज्य संख्या है, यहाँ पर 7 भी आपका अभाज्य संख्या है, 8 भी आपका अभाज्य संख्या है और 13 भी अभाज्य संख्या है। केवल देखिए ऑप्शन डी में आपका 8 जो है ये भाज्य संख्या, क्या है, भाज्य संख्या है। आपका 8 भाज्य संख्या है और 9 भी भाज्य संख्या है, 9 भी आपका 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तीनों ऑप्शन में जो भी अंक है वो अभाज्य संख्या का वर्ग दिया गया है, और यहाँ पर जो है आपका ये भाज्य संख्या का वर्ग है। तो हम क्या करेंगे, डी में ऑप्शन मार देंगे, डी हमारा हो जाएगा जो सबसे सही और सबसे सटीक हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी। यदि आप हमारे चैनल पे नए, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम अभी और काफ़ी ऐसे सवाल हैं जिसे देखने में अभी हम बाकी हैं। अभी हम और कई सवाल को देखेंगे, तो देखते रहे, पूरे वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर एक सवाल को आज हम क्लियर करेंगे, वो भी अच्छे से, आराम से। यदि आज हम जल्दी जल्दी करते हैं तो उस समय भी हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, और जल्दी जल्दी के चक्कर में हमारा जो समय बर्बाद हो जाएगा और हमारा उत्तर भी सही प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यदि आज हम आराम से करते हैं तो उस समय यदि हम जल्दी जल्दी भी करेंगे तो हमारा जो उत्तर है वो सही प्राप्त होगा। तो आज हम आराम से देखेंगे, हर एक सवाल को देखेंगे, ताकि हमें आगे चल के परेशानी ना हो। यदि आज आप जल्दी जल्दी करते हैं, हम कम से कम समय में अधिक से अधिक सवाल देख लेंगे तो हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं रहता है, और आगे चल के वो हमें परेशानी का कारण बन जाता है। तो आज हमें आराम से करना है, और आगे जब एग्ज़ाम में हम जाएंगे तो वहाँ पर जल्दी जल्दी हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका असंगत का पता लगाना है। तो यहाँ पर देखिए एक युआन है, फिर यूरो है, फिर समेत है, और यहाँ पर एक डॉलर है। तो इसमें से हमें असंगत का पता करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका डॉलर जो है, ये आपका डॉलर जो है ये आपका अमेरिका का करेंसी है, यानी करेंसी इसे कहा जाता है। फिर यूरो भी आपका करेंसी है, और युआन भी आपका करेंसी के रूप में आता है। लेकिन आपका समेत जो है ये आपका करेंसी नहीं है, ये क्या है, करेंसी नहीं है। तो हम इस सभी से असंगत क्या हो गया, आपका समेत हो गया। तो समेत में हम क्या सही टिक कर लेंगे, आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा समेत। इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल नंबर 12, यदि MUMBAI मुंबई को NUNRAY कोडिट किया है तो उसी प्रकार भारत को कोडिट कीजिए। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ है NUMARY लिखा गया है, तो इसका अर्थ हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए MUMBAI यहाँ पर लिखा गया है। फिर उसके बाद NUNRA और Y। तो यहाँ पर हम देखेंगे आखिर दोनों में क्या परिवर्तन किया गया है। तो यहाँ पर दोनों में क्या परिवर्तन किया गया है, तो हम या तो उल्टा होगा या तो आमने सामने होगा, यह कुछ इसी प्रकार से होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, देखिए यू के सामने यू है, आपका क्या है, यू के सामने यू है, तो इस अंक को ज्यों का त्यों रख दिया है। फिर देखिए ए के सामने ए है, तो इसे भी ज्यों का त्यों रख दिया है। फिर उसके बाद देखिए एम का उल्टा आपका होता है एन, एम का उल्टा क्या होता है, एन होता है। तो यहाँ पर इस टाइप से आगे लिख दिया है। फिर इस एम का उल्टा होता है एन, तो यहाँ पर इसे इस टाइप से लिख दिया है। फिर यहाँ पर देखिए बी का उल्टा क्या होता है आपका वाई, तो यहाँ पर बी का उल्टा वाई यहाँ पर लिखा है। और आई का उल्टा आपका होता है आर, यानी इंडियन रेलवे। तो इसका हम ट्रिक जो दे चुके हैं इंडियन रेलवे। तो यहाँ पर आई का उल्टा क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइप से, और जो ए है उसे सामने रख दिया है और यू को सामने रख दिया है। ठीक, हम उसी प्रकार भारत का भी ट्रिक निकालेंगे। तो हम BHART
आर ए और टी हम लिख लेंगे। क्या लिख लिए? भारत लिख लिए। तो इसका हम देखिए ए का उल्ट एच का हम एच ही रखेंगे, एच का एच रखेंगे, और यहाँ पर ए है तो इसका भी हम ए रख लेंगे। ये दोनों का हम परिवर्तन नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए आपका ए है तो इसका हम क्या कर देंगे? वाई कर देंगे। ए का उल्टा क्या हो जाता है? जेड होता है, तो यहाँ पर जेड लिख लेंगे। फिर यहाँ पर बी है तो बी का उल्टा हम क्या लिख लेंगे? वाई लिख लेंगे, तो इसके सामने हम वाई लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए आर का उल्टा आपका होता है आई, तो इसके सामने हम आई लिख लेंगे। और टी का उल्टा आपका होता है के, तो यहाँ पर हम के लिख लेंगे। तो टी का उल्टा आपका हो जाएगा जी को हम यहाँ पर रख देंगे। तो हम मिलान करेंगे किससे हमारा ऑप्शन जो है मैच कर रहा है। तो देखिए जेड जो है पहला ऑप्शन देखिए आपका इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो जेड वाई, यहाँ पर आपका जेड वाई है और यहाँ पर आपका जेड एच है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जेड एच वाई जी ए आई, तो आपका ऑप्शन जो है बी मैच कर रहा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो सवाल नंबर हम 13 को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 13, यदि FIGHT को 250 कोडिट किया गया है तो उसी प्रकार LEADER को कोडिट कीजिए, यानी इसका अर्थ यहाँ पर 250 लिख दिया गया। तो इसका अर्थ हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए F का हम जो है हमारा सीरियल जो है उसे हम लिखेंगे, F कितने नंबर पे आता है। तो यहाँ पर आपका F जो है वो 6 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। उसके बाद आपका I है, I जो है आपका 9 नंबर पे आता है, तो हम +9 कर लेंगे। फिर उसके बाद आपका जी जो है, जी कितने नंबर पे आता है? तो जी आपका 7 नंबर पे आता है। फिर उसके बाद आपका एच है, तो एच आपका कितना नंबर पे आता है? तो 8 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर आपका टी है, टी आपका कितने नंबर पे आता है? तो टी आपका 20 नंबर पे आता है। तो हम सभी को जोड़ लेंगे, क्या करेंगे? सभी को प्लस कर देंगे। तो सभी को जोड़ते हैं तो हमारा 50 प्राप्त होता है, और 50 को यदि हम 5 से गुना करते हैं तो आपका कितना हो जाता है? 250 हो जाता है। कितना हो जाता है? 250 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कितना अंक है? 5 अंक है। तो 5 से हम क्या किए? गुना कर दिए, तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। 50 को हम 5 से गुना कर दिए तो हमारा 250 हो गया। ठीक, हम उसी प्रकार यहाँ पर सभी अंक का हम लेटर जो है कितने नंबर पर आता है उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका एल है, एल आपका है 12 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है? तो 12 नंबर पे आता है। तो एल को हम 12 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे? 12 लिख लेंगे। फिर प्लस देंगे। फिर यहाँ पर ई जो आपका है, ई आपका जो है ई का सीरियल लिख लेंगे। तो ये है आपका 5 नंबर पे, तो 5 लिख लेंगे। फिर उसके बाद आपका ए जो है 1 नंबर पे है, तो 1 लिख लेंगे। फिर उसके बाद डी है, डी आपका है 4 नंबर पे, तो हम 4 कर देंगे, 4 कर दिए। उसके बाद आपका ई जो है, ई आपका जो जिस नंबर पे उसे, तो ई है आपका 5 नंबर पे, तो 5 लिख दिए। उसके बाद आपका आर जो है, आर का नंबर जो है उसे हम लिखेंगे। तो आपका आर जो है 18 नंबर पे है, हम 18 लिख लेंगे। फिर उसके बाद सभी को हम योग निकाल लेंगे। तो सभी का यदि हम योग करते हैं तो 45 हमें प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 45। और हम 45 में क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए 5 अंक से हम गुना किए, क्योंकि यहाँ पर 5 अंक था, और यहाँ पर देखिए आपका 6 अंक है, तो हम 6 से गुना कर लेंगे। क्या करेंगे? 6 से गुना कर लेंगे। तो जब 6 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 270। तो आपका 270 जो है आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो सवाल नंबर हम 14 को देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल आपके लिए कमेंट है। इस सवाल को आप खुद से बनाकर, सवाल नंबर 14 को आप खुद से बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो सी के पीछे क्या आएगा। यदि आप हमारी वीडियो को हर रोज़ देखते हैं तो चैलेंज है हमारा, आप इसका उत्तर सही दे पाएंगे। जो सी के पीछे कौन सा अंक आएगा, हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल नंबर हम 15 को देखेंगे। तो यहाँ पर एक हमारा सवाल नंबर 15 है। एक पुरुष की फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए अनीता कहती है, उसकी माँ की एकमात्र बेटी मेरी माँ है। अनीता का उस पुरुष से के साथ कैसे संबंधित है? अनीता जो है उस पुरुष के साथ कैसे संबंधित है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे सवाल में क्या कहता है और कहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो एक पुरुष की फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए अनीता कहती है, उसकी माँ, किसकी माँ? तो फोटोग्राफर की माँ, फोटोग्राफर की माँ, मान लीजिए चलिए फोटोग्राफर है, ये फोटोग्राफर है, और इसकी माँ की एकमात्र बेटी, इसकी माँ की एकमात्र बेटी
यानी फोटोग्राफर की माँ की एकमात्र बेटी मेरी माँ है, इसकी माँ की बेटी। तो हम सवाल को अच्छे से आराम से पढ़ेंगे। यानी इशारा करते हुए अनीता कहते, अनीता कह रही है, अनीता कह रही उसकी माँ की एकमात्र बेटी, यानी इस फोटोग्राफर की माँ की एकमात्र बेटी, यानी इसकी माँ की बेटी, यानी बेटी हो जाएगा यहाँ पर। देखिए बेटी, बेटी यानी उसकी माँ की एकमात्र बेटी मेरी माँ है। किसकी माँ है? तो अनीता की माँ है। ये बेटी जो है अनीता की माँ है, अनीता। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अनीता। अनीता की माँ ये इसकी बेटी हो गई, यानी फोटोग्राफर की माँ की बेटी हो गया। यानी यहाँ पर देखिए जो अनीता जो है इसकी इस यानी फोटोग्राफर की माँ का क्या हो गया? नतनी हो गया, यानी नतीन हो गया, नतनी हो गया अनीता। क्योंकि यहाँ पर अनीता का माँ ये हुआ और इसकी माँ ये हो गया। और माँ देखिए ये हो गया आपस में भाई बहन का रिश्ता, ये दोनों हो गया आपस में भाई बहन का रिश्ता। तो ये हो गया फोटोग्राफर जो है इसका भाई है, और भाई है यानी माँ का भाई क्या हो जाता है? मामा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है भांजी, देखिए यदि ऑप्शन में है तो आपका भांजी ऑप्शन हो जाएगा, भतीजी आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर चाचा रहता तब आपका भतीजी होता, लेकिन यहाँ पर मामा है यानी माँ का भाई है। माँ का भाई कौन लग जाएगा? तो मामा लग जाएगा। और अनीता का उस पुरुष से क्या संबंध है? अनीता का उस पुरुष यानी ये पुरुष फोटोग्राफर है, इससे क्या संबंध है? तो यहाँ पर भांजी हो जाएगा। क्या संबंध है? तो आपका भांजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो सवाल नंबर हम 16 को देखेंगे। तो हमारा सवाल नंबर 16, दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें लुप्त संख्या निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 17 यहाँ पर कर दिया है, फिर यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया गया, फिर यहाँ पर 19 कर दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर आखिर 17 आया कैसे। तो यदि हम ये दोनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे या दोनों को घटा लेंगे। तो सबसे पहले हम घटाने की कोशिश करते हैं। दोनों को घटाते तो कितना आता है? 14 और 9 को तो 5 आता है। कितना आएगा? 5 आएगा। फिर ये दोनों को हम घटा लेंगे तो 11 दूनी 22 और आपका 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और ये दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो कितना हमारा हो जाता है? 17 आ जाता है। तो आपके ऑप्शन में क्या है? 17 है। क्या क्या है? दोनों ऊपर घटा लिया है और नीचे दोनों को घटा लिया है। तो यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर आपका 12 आ गया और 17 आपका ऑप्शन जो यहाँ पर मिल रहा है। ठीक, यहाँ पर देखिए 21 में क्या गया है? 8 को घटा लिया गया है तो यहाँ पर आपका 13 आ गया। क्या आ गया? 13 आ गया। और यहाँ पर 7 5 12, यानी यहाँ पर 7 में यदि हम 13 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 आ गया आपका। तो इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 19 जो है ऑप्शन में है। ठीक, हम यहाँ पर भी उसी प्रकार से करेंगे। ऊपर दोनों को क्या करेंगे? घटा लेंगे और नीचे वाले को हम क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो 6 में से 5 घटेगा तो आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 12 में से 4 घटेगा तो आपका हो जाएगा 8। यहाँ पर हम 8 कर लेंगे तो 8 1 आपका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 आपके ऑप्शन सी में है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी। सी को हम सही उत्तर कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल नंबर हम 17 को देखेंगे। एप्पल शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार में हम व्यवस्थित कर सकते हैं जिससे कि एक 5 अक्षरों के शब्द का निर्माण किया जा सके। हम एप्पल जिसे लिखा हुआ है इसके कितने अक्षर हम कितने अक्षरों में इसे लिख सकते हैं, लेकिन प्रत्येक अक्षर हमारा कितना होना चाहिए? 5 अक्षर का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर तो एप्पल सबसे पहले है, उसके बाद देखिए PAPL L और ई लिख सकते हैं, यानी हर अक्षर में। फिर हम देखिए पहले अंतिम ई है तो ELPAP लिख सकते हैं। फिर उसके बाद PPLE ए लिख सकते हैं। यानी इस प्रकार से हर अक्षर हमारा जो 5-5 अंक का होना चाहिए ऐसे हम लिख सकते हैं। यानी इतना होना चाहिए। कितने बार हम कर सकते हैं? तो देखिए आपके ऑप्शन में 50 है, कहीं 120 है, कहीं 48 है और कहीं आपका 60 है। यदि हम इतना लिखेंगे तो पता चलेगा जो हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और हमारा ऑप्शन सही नहीं आया। क्योंकि आपका हो सकता है 120 बार भी लिखना पड़े, आपका हो सकता है 60 बार भी लिखना पड़े। तो 60 बार लिखने में आप सोचिए आपका कितना समय बर्बाद हो जाएगा। तो हम इसे इस ट्रिक का प्रयोग नहीं करेंगे, इस ट्रिक का प्रयोग नहीं करेंगे। छोटा सा ट्रिक का प्रयोग करेंगे जिसे बनाने में मात्र आपको लगेगा 2 सेकेंड। तो वो देखिए ट्रिक क्या है। तो हम एप्पल में देखेंगे जो कुल कितना अंक है, कुल कितना अक्षर है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आपका 5 अंक है। कहीं कहीं आपका 6 अंक भी होगा, कहीं कहीं आपका 4 अंक भी होगा, कहीं कहीं आपका 10 अंक भी होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे यहाँ पर कितना अंक है? 5 अंक है। तो सबसे बड़ा अंक को पहले लिख लेंगे
और गुना का निशान दे देंगे। उसके बाद इसके बाद आता है 5 के बाद आता है 4, तो 4 को लिख लेंगे, फिर गुना का निशान, फिर यहाँ पर 3 को लिख लेंगे, फिर गुना का निशान, फिर 2 को लिख लेंगे, फिर गुना का निशान, फिर हम 1 को लिख लेंगे। उसके बाद हम 0 को नहीं लिखेंगे। यदि हम 0 को गुना में देते हैं तो सभी के सभी हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम 0 को नहीं लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे? 0 को यहाँ हटा के चलेंगे, केवल हम 1 तक लिखेंगे, 1 तक लिखेंगे और सभी को गुना कर लेंगे। तो 5 चौक 20, 20 तिया 60 और 60 120। तो हम सभी को गुना करते हैं तो कितना हो जाता है? 120 हो जाता है। ज़रा सोचिए, इतना कम समय में आपका बन गया। और यदि हम उस टाइप से लिखते तो हमें एक सवाल को बनाने में आधा घंटा लग जाता, और एग्ज़ाम में हमारे लिए आधा घंटा कितना अहमियत रखता है वो आप सोच सकते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। तो सवाल नंबर हमारा 18, ए बी से बड़ा है, सी ए से बड़ा है, सी डी से छोटा है, ई ए से बड़ा है, जबकि डी ई से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है? तो यहाँ पर बोलता है ए बी से बड़ा है। ए है किससे बड़ा? तो ए बी से बड़ा, तो यहाँ पर हम ए रख दिए, और इससे बड़ा हो गया बी। जो बड़ा होगा उसे ऊपर रखेंगे और जो छोटा होगा उसे हम नीचे रखेंगे। तो यहाँ कहा गया है जो ए जो है बी से बड़ा है, तो ए जो है बी से बड़ा है। बी से बड़ा कौन है? ए, तो इसे ऊपर रख लिए। फिर सी ए से बड़ा है, तो सी को हम ऊपर रख लेंगे, जो बड़ा होगा उसे ऊपर रखेंगे। फिर सी डी से छोटा है, सी जो है डी से छोटा है। फिर यहाँ कहता है सी डी से छोटा है, सी जो है डी से छोटा है, तो सी जो है डी से छोटा है, यानी सी डी से नीचे आ जाएगा, डी इसको ऊपर रख लेंगे। फिर यहाँ पर बोलता है ई ए से बड़ा है, ई जो है ए से बड़ा है, तो ई जो है ए से बड़ा है, तो यहाँ पर ई आपका यहाँ पर भी आ सकता है ई। तो हम ई को फिलहाल यहाँ पर भी रख सकते हैं, लेकिन हम आगे सवाल देखेंगे तो सवाल हमारा क्या कहता है। तो लेकिन यहाँ पर जबकि डी ई से छोटा है, डी जो है ई से छोटा है, तो देखिए यहाँ पर कहता है ई ए से बड़ा है, ई जो ए से बड़ा, तो ए से बड़ा तो कर दिए, लेकिन यहाँ डी से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, क्योंकि डी जो है ई से छोटा है, तो यहाँ पर इसे हम नहीं रखेंगे। इस ई को हम क्या करेंगे? यहाँ से हटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर यदि हम रखते हैं तो हमारा इससे डी से ई क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, लेकिन डी से हमें यहाँ बड़ा रखना किसे? ई को, तो हम इसे मिटा लेंगे। तो ई को हम कहाँ रख देंगे? इसके ऊपर रख देंगे, इसके ऊपर ई को रख देंगे। अब हम ऑप्शन को मिलाएंगे, ई ए से बड़ा है, तो ई देखिए ए से बड़ा है, तो ए से बड़ा तो है, और डी ई से छोटा है, तो डी देखिए आपका यहाँ है और ई यहाँ है, तो सबसे बड़ा क्या है? सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा हमें यहाँ प्राप्त करना था, तो आपका सबसे छोटा कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे छोटा आपका बी हो जाएगा। तो सवाल नंबर हम 19 को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल यहाँ पर कहता है कुछ भेड़ियाँ भालू है, कुछ भेड़ियाँ क्या है? भालू है। तो भेड़ियाँ को हम भेड़ियाँ को भेड़ियाँ लिख लेंगे, भेड़ियाँ। कुछ भेड़ियाँ क्या है आपका? तो भालू है, तो भालू का हम चित्र बना लेंगे, यहाँ पर कर देंगे, कुछ ले लेंगे और भालू लिख लेंगे, भालू। फिर यहाँ कुछ भालू आपका क्या है? शेर है, तो कुछ भालू आपका क्या है? शेर है। तो कुछ भालू, तो भालू देखिए आपका यहाँ पर है, और क्या है? शेर है, तो कुछ भालू आपका क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम शेर कर देंगे, शेर कर देंगे। आपका इस टाइप से डायग्राम बन जाएगा। लेकिन एक आपका डायग्राम है जो इस टाइप से भी बनेगा। यहाँ हम सवाल को देखेंगे, जो कुछ भेड़ियाँ क्या कहता है? भालू है, तो कुछ भेड़ियाँ हम ले लेंगे सबसे पहले। तो कुछ भेड़ियाँ आपका क्या हो जाएगा? भेड़ियाँ ले लिए, भेड़ियाँ क्या है आपका? भालू है। कुछ भेड़ियाँ क्या है आपका? भालू है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे। और कुछ भालू आपका क्या है? शेर है, तो आपका कुछ भालू देखिए, भालू जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो कुछ भालू आपका शेर है, तो यहाँ से आपका इस टाइप से भी यहाँ पर बन जाएगा, क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। तो आपका इसका दो तरह से डायग्राम बन जाएगा, दो तरह से डायग्राम आपका बन सकता है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे, जो हमारा ऑप्शन क्या कहता है? सभी भेड़ियाँ शेर है, तो क्या सभी भेड़ियाँ आपका शेर है? तो नहीं है, कहीं भी आपका सभी भेड़ियाँ शेर नहीं है, तो यहाँ पर हम गलत का निशान लगा देंगे। फिर यहाँ पर कुछ शेर आपका भेड़ियाँ है, कुछ शेर आपका भेड़िया, तो देखिए शेर आपका यहाँ पर है और भेड़ियाँ यहाँ पर है, तो क्या आपका शेर भेड़िया है? तो आप कहेंगे नहीं, नहीं है, कुछ शेर आपका यहाँ पर भेड़िया नहीं है। लेकिन आप इसी ऑप्शन में इसी चीज़ को देखेंगे तो आप कहेंगे नहीं, कुछ शेर जो आपका यहाँ पर है, इतना जो भाग है वो भेड़िया है। यहाँ कहेंगे नहीं है, यहाँ कहेंगे नहीं है, और यहाँ कहेंगे है।
तो यहाँ पर दो कंडीशन आपका बनेगा। ऐसे सवाल में आपका क्या बनेगा, दो कंडीशन बनेगा। आप हाँ या ना में जवाब देंगे। हो सकता है एक आपका दिमाग कहेगा नहीं सही, ये सही बोल रहा है, लेकिन दूसरा दिमाग आपका कहेगा नहीं ये सही बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, असमंजस में पड़ जाएंगे। तो हम इसका एक ही सलूशन है, जहां आपका एक बंदा कहेगा ना ये सही है और दूसरा बंदा कहेगा ना ये सही है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा हम दोनों को गलत कर देंगे। ये भी गलत आपका हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, यानी दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो आपका दोनों कुछ भेड़िया कुछ शेर आपका भेड़ है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यानी दोनों ऑप्शन आपका निष्कर्ष जो है गलत है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपका जो ऑप्शन जो होगा डी सही हो जाएगा। निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों अनुसरण नहीं करता है। तो ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, सवाल नंबर हम दोनों को हम गलत साबित कर देंगे, क्योंकि कहीं पर आपका हाँ और कहीं पर आपका ना का यहाँ पर डिसीजन हो रहा है। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे और आखिरी सवाल देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा आखिरी सवाल, निम्नलिखित पैटर्न का दर्पण प्रतिबिंब निकाले। तो दर्पण देखिए आपका यहाँ पर है, यहाँ पर, और MOUTH है। तो M जैसे आपका इधर है, तो सबसे यदि दर्पण आपके सामने लगा रहेगा तो आपका सबसे अंतिम इधर चला जाएगा और M ऐसे लिखा जाएगा। तो देखिए आपके ऑप्शन में M ऐसे कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए आपका W कर दिया है, यहाँ पर अंतिम में H कर दिया गया है और यहाँ पर भी अंतिम में H है। लेकिन आपका इस टाइप से रहना चाहिए, उसके बाद O आएगा, उसके बाद आपका U आएगा, तो इस टाइप से बनेगा। उसके बाद आपका T बन जाएगा और उसके बाद आपका H बनेगा। तो देखिए इस ऑप्शन को आप कहाँ देख रहे हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। यदि आप हमारे वीडियो को हर रोज़ देखते हुए तो आप इस सवाल को आसानी से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट सवाल और आखिरी सवाल जो आपके लिए एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट है, इस सवाल को कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं, जो इसमें सही उत्तर आपका क्या होगा, A, B, C और D। यदि आप हमारे वीडियो को हर रोज़ देखते हुए तो इसका आप आसानी से सही उत्तर दे पाएंगे। तो देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो इसका सही उत्तर दे पा रहे हैं। यदि आप हमारे वीडियो को अंत तक देखे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो हमारे इस वीडियो को इस फोटो वाले आइकन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा वीडियो पसंद आया है, अभी तक हमारा वीडियो पसंद आया है, तो जाते जाते कम से कम हमारे वीडियो को लाइक करके जाए, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।